असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2017 पॉलिटिकल साइंस। ये मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम ली गई थी 2017 में। इसमें टोटल क्वेश्चन है 200 प्रश्न, है ना। अब सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार क्या है? इसका करेक्ट आंसर है राज्यों की आम सहमति। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? राज्यों की आम सहमति। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है। इसका जो करेक्ट आंसर है राज्य की कार्यविधि से। इसका करेक्ट आंसर क्या है? राज्य की कार्यविधि से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नांकित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? इसका करेक्ट आंसर है हीगल ने ये कहा था, है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता के लिए प्रेरित करता है वह है, इसका करेक्ट आंसर आएगा अराजकता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसने कहा था? टी.एच. ग्रीन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा लोकप्रिय संप्रभुता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नांकित में से किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा को माना है? इसका करेक्ट आंसर आएगा जेरमी बेंथम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नांकित में से किसका मत था कि अब तक विद्वान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग का इतिहास? ये किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक विचारक ने दर्शन को शुक्र दर्शन की संज्ञा दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है वेंथम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ था? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक थे। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक थे एडम स्मिथ। फिर है व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नांकित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वित्त मंत्री। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नांकित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है व्यवहारवाद। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पद सोपान को निम्नांकित में से किस विद्वान ने स्केलर प्रक्रिया कहा है? मूने एवं रेले। फिर है यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार है? इसका करेक्ट आंसर आएगा शक्ति। फिर है प्राचीन काल में इराक को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है मेसोपोटामिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका मनुस्मृति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही निम्नांकित में से किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सभी सरकारों में है ना। इसे संघात्मक सरकारों में पाया जाता है, संसद में भी पाया जाता है और एकात्मक सरकार में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शासन का प्रकार विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? इसका करेक्ट आंसर है
संघात्मक सरकार विश्व राज्य सरकार का मॉडल बन सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है, ये जो है लोगों में आपस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है, तो इसका आएगा करेक्ट आंसर असहयोग आंदोलन से। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था, इसका करेक्ट आंसर आएगा इंदिरा गांधी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा निम्नांकित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक को मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, इसकी जो समिति का नाम है लोक लेखा समिति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन से तात्पर्य है, सुशासन से तात्पर्य सभी सही है, जिन्हें इसमें जनता के हित के लिए भी कार्य करता है सुशासन, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता भी अदा करना है, फिर सरकार एवं समाज में सहयोग भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब्रिटेन है। फिर है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो इसका करेक्ट आंसर है 42वां संशोधन द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य संस्थाओं का आय का मुख्य साधन है, इसमें आएगा इसका करेक्ट आंसर सरकारी अनुदान। फिर है, निम्नांकित में से कौन सी याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर निम्नांकित में से किसके द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे, इसमें आएगा इंदिरा गांधी और जे.डे. भुट्टो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारी देसाई एवं जे.डे. भुट्टो है ना। फिर है, भारत में गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया गया था, इसका करेक्ट आंसर आएगा 1961 में पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया गया था, किसको, गोवा को, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर मूल रूप में कहाँ हस्ताक्षरित किए गए थे, इसका करेक्ट आंसर है सेंट फ्रांसिस्को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की संस्थाएं क्या लगा सकती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से भी कर लगा सकती हैं। फिर निम्नांकित में से किसने भारतीय संविधान का अर्थ संघीय कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है के.सी. विहरे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आएगा इस बारे में संविधान मौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टर्न। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत निम्नांकित में से किसकी उपेक्षा की गई है, इसका करेक्ट आंसर आएगा अनुभाविक अन्वेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका संघ की स्थापना निम्नांकित में से किस के माध्यम से की गई थी, इसका करेक्ट आंसर आएगा स्वैच्छिक समझौता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है, इसका करेक्ट आंसर आएगा हाफ्स पेट्रियॉर्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है, इसका करेक्ट आंसर आएगा मैकाइवली राजनीति। फिर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, इसका करेक्ट आंसर है लिखित एवं कठोर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है, इसका करेक्ट आंसर है बहुदलीय व्यवस्था के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के
षणगुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो मैत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का शून्यकाल शुरू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 12 बजे दोपहर। फिर है, निम्नांकित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो राजस्थान। फिर है, हर्बर्ट साइमंस का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? निर्णय निर्माण के सिद्धांत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है? भारत एवं बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग रिपोर्ट संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर आएगा केंद्रीय राज्य संबंध से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित से कार्य हैं, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1, 2, 4। इसमें क्या है, एक ये जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, फिर है न्याय पुनर्लोकन का कार्य भी करता है, फिर चौथे में है राज्यों के बीच तथा राज्यों और केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान का कौन सा भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 61। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त विद्यान की व्यवस्था से निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? इसका करेक्ट आंसर आएगा नौकरशाही की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष है? फिर इसका करेक्ट आंसर आएगा विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का तिरोहित बिंदु है, किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर आएगा हॉलैंड। फिर है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? इसका आएगा चंपारण सत्याग्रह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें था असहयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो इसका आएगा व्यक्तिवाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ है, माले मिंटो सुधार 1909। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जन संप्रभुता के व्याख्याता थे? इसके आंसर आएगा रूसो। फिर है, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आएगा बहुल मतदान का निषेध मिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका जो है भाग 11, है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अमांड और बरवा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति। फिर है, किसने न्याय के अधिकृतता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? रॉबर्ट नॉजिक। फिर है, प्रासंगिकता का सिद्धांत का संबंध है, इसका करेक्ट आंसर आएगा उत्तर व्यवहारवाद से। फिर है, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत हैं, इसका करेक्ट आंसर आएगा कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। फिर है, किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टर्न। फिर है, ए ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी के लेखक हैं J.S. मिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का औपचारिक
रूप से गठन हुआ था। सन 1967 में भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को ग्रहित किया गया है। जर्मनी के वेमर संविधान से दो सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हुए होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। फिर भारतीय समुदाय के 91 संशोधन से संबंध है, दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बनाम सांप्रदायिक पंचायत जारी किया जिसमें भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। फिर इसमें जो है मैकडोनाल्ड, हाँ, राज्य का अस्तित्व जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए हाँ चढ़ाई दियो। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आएगा दूसरा। तो इसमें क्या है, राज्य का जो अस्तित्व है जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए है। तो इसमें क्या आएगा, इसका करेक्ट जो आंसर है इसमें आएगा अ का तीसरा क्या है, इसमें अरस्तु। फिर है अधिकार सामाजिक जीवन की दशाएं जिनके बिना कोई व्यक्ति सामान्य स्वयं अपनी सर्वोत्तम स्थिति में होने का प्रयास नहीं कर सकता। फिर आएगा, इसमें आएगा हेराल्ड की। फिर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये बेंथम ने कहा था कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक से उसकी आवश्यकता अनुसार काम लिया जाए, ये बात कही थी मार्क्स ने, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार से क्या सम्मिलित नहीं है। तो राजनीतिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्षता आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। सन 1961 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन से, है ना। तो इसमें आएगा नवीन लोक प्रशासन, फिर आएगा सामाजिक साम्य को मान्य ठहराता है, फिर आएगा केंद्रीकृत संरचनाओं का समर्थन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2, 3, फिनलैंड, डेनमार्क और इसके अलावा नॉर्वे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है ना। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के आधार पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक निगम का लक्षण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है न्यायिक स्वायत्तता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ.डब्ल्यू. रिक्स प्रसिद्ध हैं। तो ये थे परिस्थिति उपागम के लिए प्रसिद्ध थे एफ.डब्ल्यू. रिक्स। फिर आएगा आपका संगठन के आधार पर 4P की विवेचना करने वाला जो था वो लूथर गिलिक या पोस्ट कर्व का सिद्धांत भी पूछ लिया जाए तो लूथर गिलिक ने दिया था, है ना। फिर वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक टेलर ने। फिर है सूत्र और स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस एक में प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसका आएगा सैन्य प्रशासन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 243 फिर आएगा निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसमें आएगा इजिप्ट। फिर आएगा निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए कपलान। फिर है कारगिल युद्ध हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है आपका मई और जुलाई 1999। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन हुआ था वर्ष 1991 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा सभी सही है। धार्मिक भी नहीं आता, आर्थिक भी नहीं आता, राजनीतिक भी नहीं आता, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है? स्विट्जरलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है? स्थायित्व। फिर है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है ब्रिटिश संसद। फिर है 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से जो किया गया था वो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। फिर है भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? धारा 5 से 11 तक, है ना। फिर है किस धारा से भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से बंधा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 74(1). फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यवादी का पारिश्रमिक निर्धारित होता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा राष्ट्रपति। फिर आएगा हिंदू पॉलिटी के लेखक हैं KP जायसवाल। फिर हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 312। फिर आएगा मंडल आयोग का संबंध था। फिर मंडल आयोग का जो संबंध था वो पिछड़ी जातियों से था, है ना। फिर आएगा सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में यह निर्णय किया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता? संशोधित नहीं, तो इसमें क्या आएगा केशव बनाम केरल राज्य 1973। फिर निम्न में से कौन सी सूची समूह और पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो 11वां 12वां, है ना, जो सूची है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संशोधन अधिनियम किस धारा से प्रकट होता है? धारा 40। फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? फतिमा बीबी। फिर किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है? दिल्ली। फिर पोस्ट गर्भ सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों के संदर्भ में किससे संबंधित है? लूथर गुलिक। फिर संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति अधिनियम है 1919। फिर क्रूसेड युद्ध में के कौन से मुख्य कारण थे? जातीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संशोधन, जो ये तो हो गया था अपने क्वेश्चन, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूसेड युद्ध के कौन से मुख्य कारण थे? इसमें है जातीय। फिर भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? सन 1951 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने सबसे पहले UN के सदस्य से अपने को अलग किया लेकिन फिर उसमें शामिल हो गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश हैं 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है 1971। फिर हजारों तिब्बतियों के साथ दलाई लामा ने कब भारत में शरण की मांग की? सन 1959। फिर भारत में लोकसभा विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप एक सदस्यीय है। फिर भारत की
राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप है। करेक्ट आंसर है परंपरागत। फिर है निम्न में से प्रशासन के संगठन का आधार नहीं है उन्नति। फिर है लोक प्रशासन अध्ययन के निम्नांकित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है पहला आएगा संस्थागत उपागम, फिर आएगा आपका व्यवहारिक उपागम, फिर आएगा व्यवस्था उपागम, फिर आएगा लोक नीति उपागम। ठीक है, हाँ। फिर है आपका निम्न में से लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा आर्थिक उत्तरदायित्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नौकरशाही स्वयं के को लोकहित का संरक्षण मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा अभिभावक नौकरशाही। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी है वित्त मंत्रालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था? 1967 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से हर्बर्ट साइमंस के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है बुद्धिपरक वैज्ञानिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यायोजन की प्रक्रिया नहीं है? तो संपूर्ण हस्तांतरण है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है नियोजन। फिर है आदेश की एकता अवधारणा निम्नांकित में से किस सिद्धांत की पूरक है? सोपानिक बंध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाफ अभिकरण के कार्य नहीं है, इसमें से आएगा इसके कौन से कार्य नहीं है? एक तो क्रियान्वयन है और एक ग्रह पालक क्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित है? इसका आएगा औपचारिक सत्ता फेल। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से किसने आलोचना करते हुए कहा है कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार को नहीं बदलता? वो तो फिर है एम क्रोजियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही महान, इसका आंसर आएगा जो आपका फर्स्ट है। तो इसमें जो तीसरा पांचवा दूसरा और पहले ऑप्शन इसके सही रहेंगे, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने कहा है कि केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की धारणा उत्तरदायित्व प्रशासकीय और कार्यात्मक व्यवहार में है? तो ये किसने कहा था? ये है जेम्स फेसलर ने। फिर सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 71 राष्ट्रों ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामरिक हथियार परिसीमन संधि प्रथम द्वितीय हस्ताक्षर किए थे 1972 से 1979, है ना एंड। ठीक है, फिर गेट अस्तित्व में आया तो 1 जनवरी 1948 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन आया जो 1 जनवरी 1995 में। किस वर्ष उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? 1989 में। फिर आरंभ में नाभिकीय प्राध्यापक समूह में कितने राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7। फिर है वर्तमान में दक्षिण एवं पूर्व एशियाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 10। फिर है किस वर्ष में यूएस चीन को मान्यता दी गई थी? जुलाई 1981 में। फिर है गवादार बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है? अरब सागर। फिर इसका करेक्ट आंसर है किस वर्ष वार्डुंग सम्मेलन संपन्न हुआ था? 1955 में। फिर है किस वर्ष में भारत के ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे? 1992 में। फिर है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 29। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम और पोखरण द्वितीय संपन्न हुआ था 1974 और 1998। मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। फिर है सदा सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर है
विश्व व्यापार में संगठन का चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दोहा में किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 2001। फिर है 1984 में यूनेस्को से हटने के बाद अमेरिका ने किस वर्ष में यूनेस्को की पुनः सदस्यता ग्रहण की? जनवरी 2003 में। ओपेक में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएस किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1948 में। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ का बाली में आयोजन पर्यावरण परिवर्तन के सम्मेलन में किस वर्ष में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आएगा 2007। फिर है निम्न में से किस राजनीतिक विचारकों ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर है अरस्तु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के से पूर्व निम्न में से कौन सा उपागम अधिक प्रचलित था? इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका परंपरागत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं के आधार पर कौन व्याख्या करता है? आमांड। फिर है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? इसका करेक्ट आंसर है 4। फिर है किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो हंटिंगटन। फिर है संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? डायच को, है ना। फिर दी नर्वस ऑफ गवर्नमेंट नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? कार्ल डायच। फिर है किसका संबंध शक्ति अभिजन्य की अवधारणा से है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी राइट मिल्स। फिर आएगा निम्न में से मार्क्सवादी लेनिन हस्तकोश की विशेषता नहीं है। इसमें आएगा संपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था। फिर आएगा आपका इसका जो ये जोड़ी दी गई है इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, है ना, इसमें ए में क्या आएगा? अनुभाविक विश्वासों की अभिव्यक्ति प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था है। इसका जो दूसरा है राजनीतिक संस्कृति है इसका, है ना। फिर जनसभाओं में सम्मिलित होना, इसमें क्या आएगा? राजनीतिक सहभागिता। फिर रेडियो टीवी समाचार पत्र, इसमें आता है राजनीतिक सामाजिकरण बिठाना। फिर आता है विद्युत इंजीनियरिंग के शब्दों का उपयोग, इसमें आता है राजनीतिक संचार। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति देवी सिद्धांतों के पतन का कारण नहीं है? तो 1857 की भारतीय क्रांति, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें जो, हाँ इससे ठीक है। फिर इसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी किसकी रचना है? इसमें आएगा कार्ल जे फेडरिक। फिर आएगा लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? इसका करेक्ट आंसर आएगा अमेरिका। फिर आएगा डेविड टेप्टर का नाम किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? राजनीतिक आधुनिकीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राल्स के अज्ञानता के आवरण की अवधारणा के लिए सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में भी नहीं जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र की प्रतिक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है? तो ये इसका जो आंसर है R.A. डहल। फिर यह किसका कथन है कि संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है और होनी चाहिए? ये कथन किसका था? A.B. डायसी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक निकाय है?
तो इसका करेक्ट आंसर आएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राजभाषा आयोग। ये दोनों आयोग जो थे संवैधानिक निकाय थे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागमों में से निम्नलिखित में से एक नहीं थे, तो समाजवादी उपागम। फिर है इसके बाद भारत में पुर्तगाल का कब्जा अंतिम रूप से किस वर्ष समाप्त हुआ? 1961। फिर है ब्रिटिश संसद पर अधिकृत व भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद से निम्न में से कौन उत्तरदायी था? इसका करेक्ट आंसर है भारत सचिव। फिर है सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी? इसका करेक्ट आंसर आएगा जहांगीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल किस समय अधिक सक्रिय होते हैं? आम चुनाव के समय, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दलीय पद्धति के दोषों को इस प्रकार दूर किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा आचार संहिता द्वारा। फिर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हानिकारक हो सकती है यदि उसमें यह तत्व हो तो उग्रवाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का कारण यह है तृतीय विश्व युद्ध का भय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मताधिकार का यह अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया था आयु आधारित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? जनमत दबाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबंध नहीं है? सार्वभौमवाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप से देने का काम किया है? सभी ने पुनर्जागरण भी आएगा, सुधार आंदोलन भी आएगा, राष्ट्रीय राज्य भी आएगा। फिर है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन विशेषता नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है 1 2 3 सामंतवाद भी आएगा। फिर पोप की शक्ति का विकास, पवित्र रोमन भी आएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोपों की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव तथ्य राजाओं और सम्राटों के साथ राजनीतिक चिंतन चक्कर काटता रहा है, कथन है गेटेल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन मध्यकालीन विचारक नहीं है? तो सेनेका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है एम.एन. रॉय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जे.बी. वाटसन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद सर्वप्रथम आक्रमण जो ये कथन कहा था वो डेविड डिस्टर ने कहा था। शक्ति पैसे की तरह है यह कथन कहा था कैटलिन ने, नहीं कैटलिन ने नहीं कहा था, ये कथन कहा था टॉलकॉट ने। शक्ति पैसे की तरह यह कथन किसने कहा था? टॉलकॉट ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक हैं कोवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आंसर है दांते जर्मिनो। किसने कहा है कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक हैं? तो ये बात जो आई थी वो कहाँ से आई थी भैया जी, है ना। इसका करेक्ट आएगा राम वर्निंग समिति के द्वारा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवकों के सही वक्त पर सही पदोन्नति करना, लोक सेवक की पूर्ण क्षमताओं को विकसित करना, यह कथन किसने कहा था? फुलटन समिति ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर है भारत के संसद के द्वारा अधिनियम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छागला आयोग क्या है? छागला आयोग का आएगा जो आंसर मैत्री मंडलीय उत्तरदायित्व। फिर आएगा प्रशासनिक सुधार आयोग का, प्रशासनिक सुधार आयोग का आएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्य क्षेत्र। गोरे समिति का आएगा
भारतीय पुलिस सेवा। सरकारी आयोग का आएगा अखिल भारतीय सेवाओं का सदंडीकरण। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान में प्रवलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति सिफारिश की गई थी सुरेंद्र नाथ समिति द्वारा, है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वित्तीय वर्ष से भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी वह है, तो इसका नेक्स्ट जो आंसर है 1986-87। फिर आएगा आपका संसद में बजट प्रस्तुति उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। और दूसरा, महानियंत्रक एवं लोक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन संसद की प्रस्तुति के उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उनका गहन परीक्षण किया जाता है। तो इनमें से कौन से कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, यानी महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के ही प्रतिवेदन की संसद में प्रस्तुति के उपरांत ही लोक लेखा समिति द्वारा उसका गहन परीक्षण किया जाता है। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पॉलिटिकल ज्ञान अरुण सर चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद।